को काल्पनिक है, राम ही सत्य है, राम ही सत्य रहेगा। आज राम का मंदिर बना करके आदरणीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र मंदिर का निर्माण किए हैं। तो राम तो काल्पनिक कहने वाले निकृष्ट है, और ये देशद्रोही हुआ है वो जो राम को कहेगा जो राम यहाँ के काल्पनिक है, वो देशद्रोही है वो। और हम लोग यही मांग करते हैं कि राष्ट्र गोविंद, इस वक्त मैं जो है जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है आप हमारे पीछे देखेंगे कि सनातन रक्षा वाहिनी के द्वारा जो है संकल्प सारथी सनातन व हमारी जाति हिंदू, इसको लेकर प्रोटेस्ट चला है। लोगों से जानते जो हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदन झा हुआ, मैं सनातन रक्षा वाहिनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारा मांग है, सरकार से मांग कर रहे हैं, या देश में जो हमारा सनातन धर्म है इसका विकसित करना है। सनातन धर्म पर आजकल से हर आदमी आकर के लांछना लगा देता है। हमारे पूर्वज राम, हमारे पूर्वज जैसे राम हुए, कृष्ण हैं, जो भी हैं उन पर भी लोग आजकल आक्षेप लगा देता है। उनके नाम से विभिन्न तरह का, जैसे जूता का भी प्रचार में तो राम जूता बना देता है। सुना होगा कि कहा था राम एक काल्पनिक है, ऐसा भी बयान सामने आया। ये तो कहने वाले इस देश का सबसे बड़ा निकृष्ट आदमी है जो राम को काल्पनिक है। राम ही सत्य है, राम ही सत्य रहेगा। आज राम का मंदिर बना करके आदरणीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र मंदिर का निर्माण किए हैं। तो राम तो काल्पनिक कहने वाले निकृष्ट है, और ये देशद्रोही हुआ है वो जो राम को कहेगा जो राम यहाँ के काल्पनिक है, वो देशद्रोही है वो। और हम लोग यही मांग करते हैं कि राष्ट्र हमारा सनातन राष्ट्र हो। तमिलनाडु से स्टालिन ने खुद कहा था सनातन संस्कृति नहीं है, सनातन एक गाली है। क्या कहेंगे उस पर? उन लोगों को दिमागी जांच की जरूरत है। उन लोगों को दिमाग की जांच कराना चाहिए सरकार को। अच्छा, आप क्या मानते हैं, सनातन क्या है? सनातन हमारे जो संस्कृति है, हमारे इतिहास है। हम आज तक सनातन पर ही राष्ट्र लंबित है। जो भी हुआ है सनातन के द्वारा ही हुआ है। सनातन ही हमारा माने सबका उद्देश्य है। सब कुछ सनातन के द्वारा ही राष्ट्र का निर्माण हुआ था। ये हजारों लाखों साल पुरानी सनातन है हमारा। राम थे, कृष्ण हैं, हमारे महात्मा बुद्ध थे, हमारे परमहंस जी थे। ये सब हमारे सब सनातन से जुड़े हुए हैं। जो हमारी सनातन की रक्षा किया, हमारा आदर्श क्या है, हमारा संस्कृति क्या, हमारा रहन सहन क्या, हमारा परिवेश क्या है, हमारा कर्तव्य क्या, हमारा काम क्या, हमें दूसरे की रक्षा करना है, हमें माने किसी की हत्या नहीं करना है, सबका अहिंसा हमारा परमो धर्म है। यही हमारा सनातन है। और सनातन की रक्षा करने के लिए आज हम लोग बैठे हैं और सनातन आगे बढ़े, इसी के लिए हम लोग आज सभी आदमी को मैम, एक मांग उठी थी हिंदू राष्ट्र बनाने की, लेकिन आप कह रहे हैं कि सनातन राष्ट्र बने। एक्चुअली उसकी वजह है कि संविधान ने जो है सनातन को ही डिवाइडेड कर दिया, जिससे दूसरे लोगों को प्रमुखता मिल जाए और उसमें कह सके कि यहाँ बहुत सारे लोग और बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। एक्चुअल हकीकत ये है कि सिर्फ सनातनी ही यहाँ भारत में रहते हैं। भारत क्या, विश्व में भी सनातन ही है, क्योंकि सनातन परंपरा ही ऐसी जो कन्वर्जन पे फोकस नहीं करती है। और जो संविधान में डाल दिया है उसकी वजह से हिंदुत्व पे लोग आपत्ति करने लगे। क्योंकि मैं खुद, मेरा नाम आभा जैन है, यदि बोला जाए तो मैं भी कहूँगी मैं हिंदू नहीं, मैं जैन हूँ। बौद्ध बोलते हैं हम बौद्ध हैं, सिख बोलते हैं हम सिख हैं, बल्कि अब तो दलित बोलते हैं हम दलित हैं, जाट बोलते हैं हम जाट हैं। फिर हिंदू में रह कौन गया वाली बात आ जाती है। एक्चुअली ये संविधान से ही डिवाइडेड किया गया है। एक गलत शब्द का उसमें उपयोग किया गया है। यदि शुरू से ही सनातन शब्द का उपयोग किया जाता तो ये सब चीज़ें होती ही नहीं। आप जब देखा जाए तो हिंदू जो है एक धर्म के रूप में माना जाता है, लेकिन संस्कृति जो सनातन संस्कृति है वो सभी के लिए बराबर है। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सिंधु जो उच्चारण ना होने से हिंदू में कन्वर्ट हुआ। बिल्कुल, सिंधु नदी और हिंदू, और उसी की वजह से फिर वो हुआ हिंदुस्तान। और जब पाकिस्तान बना तो इस चीज़ को ज़्यादा वो कर दिया, हिंदुस्तान पाकिस्तान। हिंदू जो हिंदुस्तान में रहे वो हिंदू, जो पाकिस्तान में रहे वो पाकिस्तानी या मुसलमान। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। ये किया गया जो शायद हम लोगों को नहीं मालूम था, जो अब पता चल रहा है। इसलिए एक्चुअल जो है, और सनातन संस्कृति सिर्फ भारत की नहीं है, सनातन संस्कृति विश्व में है। बहुत सारे लोग आज भी नहीं जानते हैं कि जापान का जो शिंतो धर्म है वो सनातन है। सभी देवी देवता एक ही हैं, सिर्फ नाम में। हिंदुस्तान में शुरुआत से सनातन धर्म रहा है, शुरुआत से सनातन संस्कृति रही है, फिर सनातन राष्ट्र की मांग क्यों? पहले ये बताइए, यदि पुरानी बात यदि हम करते हैं तो भारत की सीमाएं कितनी थी? भारत नाम तो बहुत पुराना है। भारत की सीमाएं कितनी थी? यदि हम महाभारत का उल्लेख भी देखें तो हमारी गांधारी गांधार से थी। आज जो छोटे छोटे से देश आसपास जुड़े हुए हैं, तिब्बत, नेपाल, बांग्लादेश, बर्मा,
ये सब भी तो क्या कहते हैं अखंड भारत हुआ करता था। तुमने काट काट के टुकड़े इतना सा बना दिया, उसके बाद फिर इस तरीके की बात। सनातन संस्कृति तो विश्व में है। जो हमारे यहाँ चक्रवर्ती सम्राटों की जो थीम है या जो वर्णन आता है, तो वो सिर्फ भारत के लिए नहीं है या छोटे से एरिया के लिए नहीं है, अखंड भारत के लिए नहीं है, ये विश्व के लिए है, विश्व विजय की है। इसलिए संस्कृति को मालूम ही नहीं, क्योंकि आज भी आदिवासी संस्कृति जो है पूरे विश्व में सनातन संस्कृति का प्रचार कर रही है और बिल्कुल भी विकृत नहीं हुई है। बस फर्क इतना है कि नॉलेज ही नहीं दी गई है, लोगों को ज्ञान ही नहीं दिया गया। जब हमने इसको जाना है तो समझ में आया। जी बस तो इतना क्या ही। अभी आप नहीं मानती हैं कि सनातन राष्ट्र नहीं है? नहीं, सिर्फ डिवाइडेड करके और डिवाइडेड किया जा रहा है। क्या है ये? फिर क्या है आज? अभी सिर्फ भारत है। भारत है, सनातन राष्ट्र बनना चाहिए। बिल्कुल बनना कैसे बनेगा ये बताइए। चाहिए। इसके लिए तो अभी इतना टाइम नहीं कि मैं इसका बता सकूं, हाँ। लेकिन ये बाकी और लोगों को भी बहुत कम मालूम है कि कैसे बनेगा। हाँ। इसके इसके लिए हमारे गुरुजी ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट टाइम। हिंदू क्या करेंगे इस सनातन राष्ट्र बनाने के अरे लिए? भैया तुम तो पीछे। हिंदू क्या करेंगे? अभी सिर्फ संगठित हो यही काफी है। संगठित हो। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। देखा आपने कि आपकी क्या राय है, सनातन राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की मांग लगातार उठ रही थी, लेकिन आज फिर से एक नई मांग सामने आई है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सनातन राष्ट्र की मांग चाहिए। लेकिन जहां तक सुनवाई में आया है कि सनातन धर्म शुरुआत से रहा है धरती पर,